और इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले समझें कि स्किन क्या है, स्किन में कितने लेयर्स हैं, कौन सा लेयर का क्या फंक्शन है। अभी आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे और इसमें एक मैंने छोटा सा ड्राइंग बनाया है। ये ड्राइंग से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या है? थर्ड लेयर। अभी तक आप लोग को क्या समझ में आ रहा था? तालाब जिसमें मछलियां तैर रही है। किसी को ऐसा लग रहा होगा जैसे केक का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ केक जो पेस्ट्री होती है वो है। बट बेसिकली ये मैंने ड्राइंग, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, या मे बी मैंने बहुत हड़बड़ में ये ड्रॉ किया है। दिस डायग्राम इज शोइंग द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन। जो हम स्किन है हमारी फेस पे, हैंड पे, लेग्स पे और ऑल ओवर द बॉडी, इसमें 3 लेयर्स हैं। ओके मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में दिखाती हूँ। सी, ये जो स्किन की स्टडी है, स्किन के जो पार्ट्स है उसका इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द स्किन एनाटॉमी। इसमें आप देखोगे कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा पिंक कलर में है, दूसरा पार्ट जो है वो थोड़ा लाइट येलो क्रीम कलर है, एंड थर्ड पार्ट इज कंप्लीटली येलोइश। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर स्किन, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। डर्मा का मतलब होता है स्किन, ओके, और इसीलिए स्किन के डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, तो एपिडर्मिस मीन्स द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन, जो हम फील कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है और इसमें क्या क्या है। जो फर्स्ट थिंग इसमें है वो है केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस। थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, ओके, इतना समझना जरूरी नहीं है, बट इससे आप ये समझो कि ये जो है ये सबसे ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे फेस का। ओके, अगर ये लेयर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा? आपके ब्लड्स बाहर आएंगे, है ना, स्वेट्स बाहर आएंगे, ऑयल बाहर आएगा, सिबम बाहर आएगा, हेयर बाहर आएगा। ओके, कई बार आपने देखा होगा स्किन हल्का हल्का अगर कट हो जाता है ना तो यूल फाइंड कि अंदर में कुछ पिंक पिंक नजर आता है, राइट, ब्लड नहीं आता है। और स्किन ज्यादा कट जाए तो ब्लड आता है। दैट मीन्स कि उस ब्लड को, उस टिश्यूज को, सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा स्किन का आउटर मोस्ट पार्ट, जो कि है एपिडर्मिस। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियाज। ओके, अभी इस पर अगर कोई गंदगी लगती है हम इजिली इसको क्लीन ऑफ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे स्किन को बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाता है। मुझे याद है हमारी दादी नानी कहती थी कि हमारे स्किन में ना अगर कुछ कट जाए तो ये रात में रिपेयर होता है जब आप आराम से सोते हो। और ये जो रिपेयर होता है, ये जो डॉक्टर्स है जो रिपेयर करते हैं हमारे, वो हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स में ही मौजूद है। ऑलराइट, और इसीलिए स्किन का हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि हमारा स्किन अगर हेल्दी है तो हमारा जो घाव है, जो जख्म है या जो कट्स है, वुंड्स है, वो जल्दी भरते हैं। ओके, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एपिडर्मिस का केयर करना। इसमें और क्या है इसके फंक्शंस? उसके फंक्शंस है कि ये हमें केमिकल्स और यूवी रेडिएशन से बचाता है। आज जो टाइम है आप लोग देखोगे कि बहुत ज्यादा हम लोग घिर चुके हैं मोबाइल, लैपटॉप्स, लाइट्स, ये जो इससे ब्लू लाइट आता है ये बहुत डैमेज करता है हमारे स्किन को। ऑलराइट, आप देखोगे कि अभी बहुत तरह के चश्मे आ गए हैं कि आप उसको लगा के मोबाइल का यूज करो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मोबाइल ने लोगों की जिंदगी को, उसकी जिंदगी पे हावी हो गया है। ये हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं इसको, रेसिस्ट नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे बच्चे आज खाना भी खाते हैं तो फोन पकड़ के, और इससे जो डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। और इसीलिए हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, स्किन में टैनिंग है, स्किन में डैमेज है, स्किन में पिगमेंटेशन है। प्रॉब्लम्स को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा सोल्यूशन निकालना, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कौन फेस करता है? एपिडर्मिस। साथ ही साथ में ये रेगुलेट्स करता है वाटर लॉस एंड हाइड्रेशन। ओके, वाटर जितना ज्यादा होगा हमारे स्किन में, हमारा स्किन जितना हाइड्रेटेड होगा, हमारा स्किन उतना ही हेल्दी होगा,
उतना ही ग्लोई होगा। हमें मालूम है ह्यूमन बॉडी में 70% है वाटर, करेक्ट? 70% वाटर, दैट मीन्स 30% जो है वो ब्लड है, ओके, जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजों से मिलकर ब्लड बनता है, राइट? तो वो जो चीजें हैं वो कितना है? 30%। तो जो 70% वाटर है वो आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखती है। आप देखोगे कि आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा प्लांट ले लो, फूल ले लो, आप उसमें पानी मत डालो, क्या होगा? मीन्स उसका जो यूथफुलनेस है, उसकी जो फ्रेशनेस है वो चली जाएगी। उसी तरह हाइड्रेशन अगर हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारा स्किन जो है वो मुरझा जाएगा और हमारे स्किन में दिखेगी एजिंग। और ये सारी एजिंग, जो स्किन डैमेज है और जो भी वाटर लॉस की वजह से चीजें हैं, वो कहाँ पे विजिबल होगा? स्किन के फर्स्ट लेयर में, जो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबको समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपिडर्मिस का केयर करना। क्लियर है?